अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर शिदा। आज हमारे साथ नूर स्पेशल चाइल्ड मौजूद हैं जो डिसेबल हैं, माजूर हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इवन कि ये सही तरह बैठ नहीं सकते, टेबल की सपोर्ट के साथ वो बैठे हैं और इनकी एज इस टाइम पे 16 साल है। ये बचपन से ऐसे हैं और कैसे अपनी लाइफ गुजार रहे हैं और माशाल्लाह से बुक भी लिखते हैं। ये सारी बातें हम इनसे ही डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नूर बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। नूर, आपने बचपन से ही ऐसे हैं या किसी प्रॉब्लम की वजह से? जी बचपन से नहीं हूँ मैं, एक्चुअली जब से बच्चे शरारतें करते हैं तो मैंने अकाउंट से जंप लगाया था। अच्छा। बेड से या चारपाई जो भी आप कह लें, तो वो नीचे रेल पड़ी थी जो स्टील की होती है, वो मेरी बैकबोन पर लग गई। उस टाइम पे आपकी क्या एज थी? आई थिंक 2.5-3 साल हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद ऐसे हुआ। उस टाइम से ऐसी कंडीशन है? फिर उस टाइम से अब तक मतलब इसी कंडीशन में आपने लाइफ इसी गुजारी? कंडीशन में रहा हूँ और पहले तो कंडीशन बहुत वर्स थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर। ठीक है। आपको आपके फेस पे इतनी सेटिस्फेक्शन, इतना इत्मीनान, इसका क्या राज है? मैं यही कहूँगा अपने में जो वालिदैन हैं स्पेशल चिल्ड्रंस के, उन्हें पैगाम दूँगा कि इंकरेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने जब लिखना शुरू किया था, मुझे आज भी याद है, मैंने अपने पेरेंट्स को जब पहली लिखाई दिखाई तो मुझे उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, इतना इनकरेज किया। आई थिंक इंकरेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर डिस्करेज कर दिया जाए तो इंसान ख़त्म हो जाता है, तो हमें इंकरेजमेंट करनी चाहिए। अच्छा, आप लिखते भी हैं? जी बिल्कुल, मैं लिखता हूँ। आपने बताया था आपने बुक लिखी थी। जी जी नाज़रीन, ये मुसाफिर बुक है जो कि नूर बेटे ने लिखी है। अच्छा, आप लिखते नहीं हैं, मतलब हैंड की ग्रिप नहीं है, तो ये सारी आपने टाइप की है बुक? जी बिल्कुल टाइप किया, और मुझे कहा गया था कि जो मेरा लैपटॉप या मेरा डिवाइस है वो ही मेरा पेन है और मैं उस पर ही लिखता हूँ। तो आप स्कूल गए थे, कैसे आपने स्टार्ट किया? मैं इंस्टीट्यूट में गया था, बहुत से इंस्टीट्यूट में गया हूँ, लेकिन उनका कहना है कि हम मेंटल डिसेबल को एडमिशन देते हैं बिकॉज दे कैन वॉक एंड दे कैन डू ऑल ऑफ द थिंग, तो हम फिजिकली डिसेबल्स को नहीं देते। हमारे यहाँ ऐसा कोई यहाँ इंस्टीट्यूट नहीं है, तो इसलिए मुझे घर पर स्टडी हासिल करनी पड़ी। आपकी क्या ख्वाहिश है कि कैसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए? जी बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए। तो नेक्स्ट आप क्या बनना चाहते हैं, इन फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? मैं एज अ राइटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर ही फिलहाल कहूँगा, क्योंकि मैं अपनी यूथ के लिए काम करना चाह रहा हूँ। अच्छा नूर, बताइए कि हम पूरे फिज़िकली फ़िट होने के बावजूद अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते और आप इतने मुतमईन अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस ज़िंदगी में आपने मुश्किलात भी बड़ी देखी होंगी, तो ये सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र में मुश्किलात तो आती हैं, और बेशक जब इंसान कुछ करने की ठान ले तो उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ मैं समझता हूँ कि केयरलेस तरीके से या केयरफ्री तरीके से बहुत कम लोगों को सक्सेस मिलता है, हर किसी को हार्ड वर्क करना पड़ता है। कोई ऐसा लम्हा ज़िंदगी का जब आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुई हो कि कोई काम आपसे पॉसिबल ना हो रहा हो, तो उस टाइम पे आपकी क्या फीलिंग्स थी? मुझे एक्चुअली ज़्यादातर डिप्रेशन में जाना अच्छा नहीं लगता और सैडनेस में ज़्यादातर फील नहीं होती, लेकिन एक ही बरस पहले मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ, तो वो मौका मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था और काफ़ी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान को जब सैडनेस या कोई चीज़ दे दी जाए तो उसके बाद फ़ौरन खैर आता है। जैसे कहते हैं ना कि एक शर के बाद खैर होती है, सो दैट इज़। आपको संभालने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? अब फ़िलहाल मेरे वालिद साहब ही करते हैं और अल्लाह उन्हें सलामत रखे। बिल्कुल। आप उन बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो खुदा का शुक्र अदा नहीं करते, तमाम उनके बॉडी पार्ट्स होने के बावजूद, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कि जो अल्लामा इकबाल साहब का कलाम है वो उसे पढ़ें और कभी गिव अप ना करें। गिव अप करना सबसे बड़ा लॉस है। लेज़ीनेस जो है वो गिव अप से ही स्टार्ट होती है, तो आई थिंक हमें गिव अप नहीं करनी चाहिए। ये जो आपने बुक लिखी है, इसमें सबसे फेवरेट आपका कोई शेर हो वो सुनाएं। जी, इसमें 161 नंबर पेज पे मैंने 2 लाइनों का शेर कहा है, वो भी मेरा एक पर्सनल थॉट है कि वो मिले तो नहीं अनजान वक्त में, ज़ख्म था मुझको शायद दर्द वो ले गए। माशाल्लाह, ये बच्चे की बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है हमारे लिए और एक सबक भी कि हम जो है कुछ करना चाहें
तो हम करते नहीं हैं, जो जब करने की ठान लें तो वो करके ही रहते हैं। और इन फ्यूचर में बड़े बड़े ख्वाब मोटिवेशन स्पीकर के। अच्छा, मोटिवेशन स्पीकर से बात याद आई कि आपने बताया था कासिम अली शाह फाउंडेशन में आपका इंटरव्यू हुआ था, वो कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, उनसे मुलाकात भी हुई, ये एजाज़ मुझे हासिल हुआ। तो मैं समझता हूँ कि वो हमारी यूथ के लिए बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारी कंट्री के लिए, हमारे नेशन के लिए इतना काम किया है कि हमसे अगर सराहें तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती हैं। तो आई थिंक कि हमें मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं उन्हें भी इंस्पायरेशन से लेनी चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए और उनके राह अमल पे चलते रहना चाहिए। बिल्कुल। यानी कासिम अली शाह फाउंडेशन हमारे मोहसिन भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी यूथ जो है, बड़े छोटे सब उनसे मोटिवेशन लेते हैं और अपनी उनकी ज़िंदगियां जो है वो संवरती हैं। तो हमें इन फ्यूचर में इन बच्चों के लिए कोई ना कोई इदारा बनाना चाहिए और ताकि ये बच्चे अपनी ज़िंदगी को सरवाइव कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बैठा नहीं जाता था, इस कंडीशन के बावजूद आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।